शांति। आज 12 जुलाई 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 12th July 2022 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल बाबा का है कि नए नए बाबा के बच्चे इस मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ मुरली को सुन के बहुत सारी प्रेरणा ले रहे हैं, औरों को फॉरवर्ड कर रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। खास करके पीछे आने वाले बच्चे जो अभी अभी आए हैं ज्ञान में, मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा नशा धारण किए हुए हैं और बहुत श्रेष्ठ लक्ष्य रखा हुआ है और ऐसे दिखाई दे रहा है कि लास्ट सो फास्ट जा रहे हैं। अगर पीछे आने वाले बाबा के बच्चे इसी तरह से ईश्वरीय नशे में रहते हैं और अपने कर्मों के ऊपर विशेष अटेंशन देते हैं तो काफ़ी अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम सबको हमेशा अटेंशन में रहना चाहिए, क्योंकि माया ऐसा वार करती है जो समझ में ही नहीं आता कि ये माया का वार चल रहा है करके। सबसे खतरनाक दुश्मन उसे कहते हैं जो वार करता है और पता भी नहीं चलता है कि वार किया है। आप सबने देखा होगा शायद, जापान में सामुराई योद्धा होते थे। भारत में भी ऐसे योद्धा होके गए। कुछ मूवीज में इसके बारे में बताया कि वो लकड़ा खड़ा है लेकिन उसको ऐसे 3-4 बार तलवार घुमाते हैं, आपको लगेगा लकड़ी को कुछ नहीं हुआ है, लकड़ा वैसे के वैसे ही है। लेकिन जब वो तलवार से धक्का देते हैं तो पता चलता है कि लकड़ा अंदर से 4 जगह पे टूट चुका है। पर वो इतना शातिर होते हैं कि उनका तलवार उससे आर पार चला जाता है, लेकिन लकड़ा बिल्कुल नहीं हिलता है। माया भी कुछ इसी तरह से ऐसे वार करती है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आप अंदर से टूट रहे हैं और फिर एक दिन अचानक बिखर जाते हैं। कितने उदाहरण मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं। बाबा के ऐसे पक्के बच्चे जो चार्ट रखते थे, किसी के हाथ का खाना नहीं खाते थे, बाहर का खाना नहीं खाते थे, अपने हाथ से भोजन बनाने वाले, भट्टियाँ कंडक्ट करने वाले, आप सोचो, क्लासेस कराने वाले, लीडरशिप एटीट्यूड वाले, जिन्होंने वीआईपीस को ज्ञान में लाया है, आज वो खुद ज्ञान में नहीं है, बाबा का हाथ छोड़ दिया। तो कभी कभी सोचता हूँ मैं कि ये कैसे सब होता है। जो दूसरों को सुनाने वाले हैं वो खुद को क्यों नहीं बचा पाते हैं? क्या ऐसा होता है? इसीलिए बार बार वो अंदर से आता है कि सचमुच में माया को समझना, अच्छी तरह से समझना जरूरी है। चलते चलते आपने अगर छिपाया कोई भी संस्कार
कोई भी बात छिपाई, देह अभिमान के कारण ये छिपाते हैं बातें, तो छिपाने से बीमारी बढ़ती है। चलो छिपाया, लेकिन किसी को तो डिस्क्लोज करो, कोई मदद आपको कर सकता है वहां पे। एक ऐसे ही वीआईपी आत्मा, मना इतनी अच्छी, हम उनको रोल मॉडल समझते थे, अचानक बाबा का हाथ छोड़ दिया। तो कुछ महीने बाद हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरे को मदद की ज़रूरत थी, तब किसी ने मदद नहीं की, ना बाबा ने किया, ना बाबा के बच्चों ने किया। तो मैंने कहा आपने किस किस से मदद मांगी, तो बोले मैं खास मधुबन में उसके लिए गया था, जो क्लासेस कराने वाले हैं उन सब से मिलने गया, किसी के पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। फिर मैंने कहा आप मेरे से बात कर सकते थे। तो उन्होंने कहा आप तो नए नए आए थे। मैंने कहा नया था, लेकिन मैं तो डॉक्टर हूँ ना, लेकिन मेरे से बात नहीं किया। तो इसको क्या कहेंगे मुझे समझ में नहीं आता है, ड्रामा ही कहेंगे हम कि इतनी अच्छी आत्मा जो इतना अटेंशन रखती थी। मुझे याद आता है कि किसी को कुछ बोल दिया तो कहती थी अरे इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बेचारा नाराज हो जाएगा। मना इतना अटेंशन रखने वाली आज बाबा का हाथ छोड़ दिया। अच्छे अच्छे महारथी बाबा के बच्चे छोड़ के चले जा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए ये सीख है कि कभी भी माया को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इतना तो है, थोड़ा ही तो है, ठीक हो जाएगा, लास्ट में कवर कर लेंगे। जब चारों तरफ ऐसी सीनरियाँ होंगी तो वैराग्य आ जाएगा, और वैराग्य में हमारा योग अच्छा लगेगा। ये सब माया का बैकडोर एंट्री है। पीछे के दरवाजे से माया प्रवेश कर रही है। तो इस गलत फहमी में मत रहना, और माया को तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। कुश्ती में ये बताया जाता है कि अपने अपोनेंट में, किसी भी खेल में ये बताया जाता है कि अपने अपोनेंट को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अभी तो हम पहुंच गए हैं, हम इतनी सेवा कर रहे हैं, इतने साल हो गए हैं, अभी क्या है, बाबा के बिगैर हमारा कोई तो है ही नहीं, सब कुछ तो दे दिया बाबा को। सॉरी, इस गलत फहमी में नहीं रहना, क्योंकि माया कब कब उठाकर पटक देगी पता भी नहीं चलेगा। ये सब आंखों देखे समाचार आपको सुना रहे। और अभी तो ऐसा समय है कि जैसे 100 मीटर में फाइनल कुछ सेकंड्स होते हैं, वो समय चल रहा है, फाइनल चल रहा है। तो फाइनल में तो और अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि वन मिस्टेक एंड यू आर गॉन। एक गलती आपको बाहर फेंक सकती है। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा कि अंतिम समय में वो भोगना ऐसी होगी कि थोड़े समय में बहुत बहुत दुख का अनुभव करेंगे। तो अगर ये सब नहीं चाहते हैं तो डबल अटेंशन प्लीज। मैं विशेष इसके ऊपर कह रहा हूँ क्योंकि आज का जो वरदान है मुरली का, मुझे इस समय लगा कि इस वरदान के ऊपर गहराई से हमको सोचना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी बहुत सारे बाबा के बच्चे हलचल में है, विच इज नेचुरल एंड एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड क्यों था ये? एक्सपेक्टेड इसलिए था कि जो बाबा के बच्चे देहभान और देह अभिमान से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए, या इन अदर वर्ड्स सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास नहीं किया है, वो आत्माओं से न चाहते हुए भी ऐसे कर्म होंगे जो नहीं करना चाहिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा गिल्ट में जाते रहेंगे, आत्मग्लानि में जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। जैसे कहते हैं कि आम के बक्से में अगर एक आम भी खराब हो गया है तो उसको तुरंत वहाँ से साइड में कर देना चाहिए, नहीं तो बाकी आम को भी वो खराब करेगा। ऐसे आत्माएं अभी बढ़ते जाने के चांसेस है, जिस तरह से बाबा ने ज्ञान दिया है हमको। इसलिए इस समय पर ये शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाली जो बात है, ये बहुत मायने रखती है।
और बाबा ने ये बहुत बार कहा हुआ है कि आगे चलकर ऐसी ऐसी सीनरी आपके आगे आएगी कि आप सचमुच में कहेंगे कि घोर कलयुग है। और कुछ बाबा के बच्चे इससे डिस्टर्ब होने के चांसेस है, हो भी रहे हैं, हम देख रहे हैं। खास करके जो कमजोर आत्माएं हैं, जिनका मन कमजोर है, या तो बहुत भोले हैं, नाजुक स्वभाव वाले हैं, उनके लिए सब शॉकिंग होगा। अचल अडोल वही होंगे जो निश्चय बुद्धि होंगे और जिनके अंदर बेहद की समझदारी होगी। जैसे डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति आता है चिल्लाते हुए, है ना, या अपशब्द इस्तेमाल करता है, तो डॉक्टर समझता है कि ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स है या फिर इसको मानसिक बीमारी है। डॉक्टर वहाँ पे अपमान नहीं करेगा, फील नहीं करेगा। डॉक्टर इलाज का सोचेगा कि चलो इसको क्या किया जाए। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद आता है कि जब ये शांतिवन तैयार हुआ था मधुबन में, तो बहुत बड़ा हॉल था। उस समय हम एवर हेल्दी हॉस्पिटल संभालने के निमित्त थे। तो हमने देखा कि बहुत सारी आत्माएं, उस समय 20,000 आत्माएं हॉल में बैठे हैं। तो कुछ आत्माएं, अब ये कहना मुश्किल है कि क्यों ऐसा होता था, लेकिन हम एज अ डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि ये एक उत्तेजित अवस्था रहती है। उत्तेजित अवस्था, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। माताएं मेजॉरिटी, भाई कम। तो बाबा का गीत बजता था और ये आत्माओं को पता नहीं क्या हो जाता था कि चिल्लाने लगती थी और स्टेज की तरफ भागने लगती थी। अभी उनके अंदर इतनी शक्ति होती थी कि उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था और सभी डिस्टर्ब होने लगे। आखिर में हमको डिसीजन लेना पड़ा कि इंजेक्शन लेके हम बैठे रहे, क्योंकि उनको तुरंत शांत करना, बाहर जाके भी वो चिल्लाते रहते थे गेट के बाहर। तो वहाँ पे 2-4 सेवाधारी रखना पड़ता था, स्टेज की तरफ सेवाधारी रखते थे कि सीढ़ियों से कोई चढ़ के नहीं जाए, क्योंकि इस उन्माद की अवस्था में व्यक्ति क्या करता है उसे ही नहीं पता होता है। ये कोई आध्यात्मिक अवस्था नहीं है। इसका बहुत सारा स्पष्टीकरण दिया है। कई लोगों ने कहा इविल सोल्स है, कई लोगों ने कहा कि ये पाप कर्म करके बाबा के सामने आए हैं, इसलिए बाबा उनको सजा दे रहा है, वगैरह वगैरह। अभी हम इन बातों में नहीं जाते, हम सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते कि ये उन्माद की अवस्था है, इसका ब्रेन एक्साइटेड है। तो ऐसे समय पर हम क्या करते थे कि 2 इंजेक्शन लेते थे, सेरेनेस और कंपोज। ये इंजेक्शन लेके मैं 3-4 इंजेक्शन भर के बैठता था और जैसे कोई एक्साइट हो गया उसको जाके इंजेक्शन देता था। कम से कम बाकी लोग शांति से मुरली सुन सकते थे। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सब और बढ़ने वाला है। उस समय तो चलो अव्यक्त बाप दादा थे, अभी तो अव्यक्त बाप दादा का पार्ट भी खत्म हो गया है, लेकिन होने वाला यही है। मुझे ऐसे लगता है कि चारों तरफ जो बीमारी है ना, अंदर 63 जन्मों की बीमारी, वो बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी तो आप जिस घर में होंगे, अगर बीमारी बाहर आती है तो आजू बाजू वालों को, आपके घर वालों को, आपके पड़ोसियों को, या सेंटर पर जो जाते हैं वहाँ पे ये बीमारी बहुत फोर्स से बाहर निकल सकती है। तो खुद भी डिस्टर्ब होंगे, औरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आज बाबा ने वरदान में दिया है। ये सब बताने पीछे का राज यही था कि हम कारण के ऊपर फोकस नहीं करके निवारण के ऊपर फोकस करें। यस, जिसको बोलते सॉल्यूशन कॉन्शियस एंड नॉट प्रॉब्लम कॉन्शियस। सॉल्यूशन क्या है? तो बाबा ने सॉल्यूशन दिया है कि संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान देना, यह है सॉल्यूशन। लौकिक में भी वर्तमान जो साइंस है इसको एक्सेप्ट करता है। अमेरिका में ये
एक्सपेरिमेंट किया गया। एक ही टाइम पर हजारों साधकों ने उनका लौकिक रूप से मेडिटेशन किया, साइलेंस में गए। उसका असर इतना हुआ कि उस शहर के अंदर क्राइम माना अपराध की घटनाएं कम हो गई, एक्सीडेंट कम हो गए। ये सब केवल कुछ घंटे लगातार मेडिटेशन करने से हुआ। 1 महीने तक एक शहर के ऊपर इसका प्रयोग किया गया, कुछ हजार लोग थे। आप सोचो, लौकिक में साइंस ने ये सिद्ध करके बताया है। आप कल्पना करो, बाबा के कितने बच्चे पूरे विश्व में हैं। वैसे हम हर रविवार को, तीसरे रविवार को महीने की ये करते हैं, पर पता नहीं कितने लोग सिंसियरली इसको करते हैं। ये बाबा ने बहुत अच्छा तरीका निकाला हुआ है। इसको हम कहते हैं मास वैक्सीनेशन। सबको वैक्सीनेट करना, माना सबको माया की निगेटिविटी के प्रभाव से बचाना। और ये प्रैक्टिकल है। भक्ति मार्ग में इसके ऊपर प्रयोग किए गए तो ज्ञान मार्ग में डेफिनेटली ये कारगर होगा, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा के वाइब्रेशन आते हैं। देखो, भक्ति के वाइब्रेशन अपने हैं, भक्ति के भी वाइब्रेशन है अपने, और ज्ञान मार्ग में तो डायरेक्ट परमात्मा की शक्तियों को हम इस धरती पर लाते हैं, खींचते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा। सभी टीचर्स बहनों को और स्टूडेंट्स को विशेष इसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए। अगर आप परिवार में रहते हैं तो अपने परिवार में जितने भी लोग ज्ञान में हैं, आप सब संगठित रूप में योग करेंगे। सेंटर पर है तो टीचर्स बहने सबको लाके, अभी विशेष वैसे भी जून और जुलाई मास में भट्टियाँ चलती है, तो हम संगठित रूप में योग करेंगे तो कोई 2-4 लोग हलचल वाले होंगे भी तो वो भी अचल हो जाएंगे, क्योंकि उनको संगठन का बल मिलेगा। और एक तरीका है इसमें, जिसमें वैरायटी भी रहती है, कि समझो किसी शहर में 50 स्टूडेंट है सेंटर से कनेक्टेड, या 100 स्टूडेंट है, तो हम प्लानिंग करके 100 के 100 स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके घर में बारी बारी से जाके संगठित रूप में योग करें, तो उनका घर भी सुरक्षित रहे, आजू बाजू में बिल्डिंग या मोहल्ला भी, गांव सुरक्षित हो जाएगा। ये एक प्रकार का बहुत अच्छा तरीका है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि स्ट्रीट के ऊपर, जैसे अमेरिका में हुआ, आप गांव में किसी मंदिर में या आपके शहर में जहाँ पर जगह है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर विश्व के लिए शांति का दान देने का संगठित प्रोग्राम रखो। क्योंकि अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो बाबा ने कई साल पहले ही कहा था, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से हमको अनुभव होता है, क्योंकि हम सेवा के फील्ड पर होते हैं। बाबा सेवा के लिए भेजता है पूरे भारत में। तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी है। सचमुच में खत्म हो चुके हैं। मुझे अभी भी वंडर लगता है कि मधुबन में क्लासेस वो 1-1.5 घंटे के क्लासेस रखते हैं, जबकि दुनिया में अभी क्लासेस का टाइम कम होते जा रहा है। 20 मिनट, जो इंटरनेशनल टेड टॉक होते हैं वो 20 मिनट के होते हैं। वो 20 मिनट से भी 15 मिनट टॉक, 5 मिनट अभी क्वेश्चन आंसर, वो और कम होते जा रहा है, क्योंकि वो लोग स्वीकार करते हैं कि लोगों का अटेंशन स्पैन, एकाग्रता कम होते जा रही है। इतना देर तक लोग सुन नहीं पाते हैं। बाबा के बच्चे कैसे 1-1.5 घंटे तक सुनते हैं, ये भी वंडर है। वो भी अभी बंद होने वाला है ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने भी अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन महसूस किया कि बोलने से कुछ नहीं होता है। उल्टा अगर आप किसी को बोलेंगे तो वो और करेगा, क्योंकि माया का वार है ना। तो बाबा ने ये तो बहुत पहले मुरली में कहा हुआ है कि बच्चे, बोलने से नहीं बदलेंगे, अभी केवल शुभ भावना और शुभ कामना काम करेगी। तो हमने भी अपने स्पीच में ये ट्रांजिशन नोटिस किया है कि लोगों को डायरेक्ट अभी एक्सपीरियंस कराना है। डायरेक्ट अभी सामने बिठाओ, योग में दृष्टि देके उड़ाओ, यही काम करेगा। क्योंकि सहन शक्ति लोगों की खत्म हो चुकी है। थोड़ा कुछ हुआ तो गुस्सा आता है, मारने लग जाते हैं।
सीधा मारने को तैयार होते हैं। तो इसलिए मुझे ये वरदान विशेष इम्पोर्टेंट लगा। संगठन रूप में मुझे लगता है अभी मधुबन से ऐसे डायरेक्शन भी आएंगे जैसे कोविड के वक्त हुआ था। लेकिन होता क्या है कि थोड़े समय के लिए वैराग्य आ जाता है, तपस्या चालू हो जाते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। तो जो बाबा कहता है कि समय को अपना टीचर बना लेते या परिस्थितियों को टीचर बना लेते। कुछ लोग होते हैं आंखें खोलते हैं, देखते हैं अभी तक कुछ हुआ नहीं, सब ठीक चल रहा है, और मजा कर लो, जब होगा तब देखा जाएगा। तो ऐसे लोग होते हैं। तो बाबा ने हमेशा ये कहा है कि समय को टीचर नहीं बनाओ, परिस्थिति को टीचर नहीं बनाओ। आप समय के रचयिता है, आप परिस्थिति के रचयिता है, आप ड्रामा के क्रिएटर है। तो हमको प्रोएक्टिवली, अंग्रेजी में कहते प्रोएक्टिव, माना समय से पहले तैयार होना है। और अभी मुझे लगता है कि मधुबन से भी शायद ये डायरेक्शन आएगा कि वाचा की सेवा कम करके मनसा सेवा को बढ़ाते चलो, योग का वाइब्रेशन, प्रकंपन चारों तरफ फैलाओ। क्योंकि जितनी परिस्थिति हलचल वाली होगी वहाँ पर केवल योग के वाइब्रेशन ही काम करेंगे। तो जो शास्त्रों में गायन है कि जो अच्छे योगी है उनके ऑरा के अंदर जो भी आएगा वो सुरक्षित हो जाएगा। अवतार जो होते हैं उनके बारे में ऐसे कहा जाता है कि अवतार वाली आत्माएं, उनके प्रकंपन किलोमीटर्स तक फैले हुए रहते हैं। हर एक अपनी भावना के अनुसार कहता है। कुछ लोग कहते हैं अवतार माना पूरी पृथ्वी को कवर करने वाले, कुछ लोग कहते हैं पूरे देश को कवर करने वाले। अभी इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल है कि किसके वाइब्रेशन कहाँ तक जाते हैं। हालांकि आजकल ऐसे डिवाइसेस आए हुए हैं जो आपके ऑरा को मेजर करते हैं कि आपका ऑरा कितना दूर है, लेकिन किलोमीटर्स तक जाता है ये कैसे पता चले। लेकिन इतना ज़रूर है, जो जितना बेहद की अवस्था में रहेगा, बेहद का वैराग्य रहेगा, जिसके अंदर बेहद की प्यूरिटी रहेगी, वो बाबा से उतनी शक्तियाँ खींचकर पूरे वायुमंडल में फैलाएगा। और ये आत्माएं छिपी हुई नहीं रह सकती है, इनको वर्ल्ड की स्टेज पर आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तभी ये गायन जो होगा, जिधर देखो उधर तू ही तू, ये इन 108 आत्माओं का गायन है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आत्मा बहुत जल्द विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगी। तैयार है, थोड़ा टच थोड़ा टच होना बाकी है संगठित रूप में। तो ये सब ऑटोमेटिक होगा। स्पिरिचुअलिटी में ये सब अपने आप होता है। जैसे गायन है, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, तो ये सब अपने आप होगा। कोई ना कोई इसे इनिशिएट करेगा, ऐसे मुरली से प्रेरणा लेके, जैसे मुझे अभी आ रहा है कि हम सभी कुछ टाइम फिक्स करें। स्पार्क विंग वाले कर रहे हैं, हर एक विंग वाले अपने अपने तरफ से कर रहे हैं। हर एक का अपना दिमाग चलता है। किसी को लगता है नहीं संदेश अभी जाना बाकी है, तो वो वाचक की सेवा निकालते रहते हैं, रैलियां निकालते रहते हैं। किसी को लगता है नहीं योगी करना चाहिए, बहुत हो गया। तो हर एक का अपनी अपनी बुद्धि डिसीजन देती है। लेकिन सूनर और लेटर, अब नहीं तो जल्द ही, सभी को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बस अभी हमको संगठित रूप में बहुत तेजी से ऐसे वाइब्रेशन तैयार करने हैं कि पूरा ये विश्व कवर हो जाएगा और लोगों को दुखों से मुक्त करने में हम निमित्त बनेंगे। बाबा ने यही बात कही है, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति। बाबा ने एक मुरली में चैलेंज दिया है बच्चों को कि बच्चे, जैसे आप दुनिया वालों को कहते हो कि भगवान सर्वव्यापी नहीं हो सकता, जैसे आज की मुरली में भी आया है ना, प्रश्न पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, कहेंगे पिता है, तो पिता है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है।
अवतारित होता है, माना मतलब यहाँ नहीं है, परम धाम निवासी है, ऐसे भगवत गीता में वर्णम है, तद्धामम परमम मम। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो आप उनको कहते हैं कि अगर सर्वशक्तिवान कण कण में है तो उसके गुण और शक्तियाँ दिखाई देनी चाहिए। तो जैसे आप दुनिया वालों को पूछते हो, ऐसे बाप भी आपको पूछते हैं कि बच्चे, आप कहते हो कि मैं निरंतर बाबा के याद में रहती हूँ, मैं कंबाइंड रहती हूँ, मेरा योग अच्छा है। तो बाबा ने कहा दिखाई देना चाहिए, आपके द्वारा दूसरों को वैसे वाइब्रेशन आने चाहिए, और आपका योग सचमुच में इतना अच्छा है तो सामने किसी को बिठाओ, उसको दृष्टि देके उड़ाओ, अशरीरी बनाओ, तब समझे कि आपका योग अच्छा है। यही बात बाबा ने आज के मुरली के सार में भी कही है कि जब तक किसी भी देहदारी से लव होगा, बाप से लव उतना परसेंटेज में कम होगा। पुरानी दुनिया में दो ही बातें हैं, व्यक्ति और वस्तु। या तो व्यक्तियों से प्रभावित होंगे, दोनों बातें होती है, एक आकर्षित होता है या घृणा होती है। आकर्षित क्यों होता है? क्योंकि रूप गुण, रूप और गुणों से आकर्षित होते हैं। चलो रूप से नहीं होते हैं, लेकिन फलाने का स्पीच अच्छा लगता है, इसका भाषण अच्छा लगता है, इसी का क्लास चाहिए, तो फिर आप वो परसेंटेज में उतना कम हो गए। क्योंकि प्रभावित होना और प्रभावित करना, ये दोनों पाप कर्म में आते हैं। तो उतना योग में कमी होगी, परसेंटेज में फर्क पड़ेगा, आप अशरीरी पूरी तरह से नहीं हो पाएंगे। क्योंकि या तो पुरानी दुनिया खींच रही है या परम धाम और नई दुनिया खींच रही है, दोनों नहीं हो सकते हैं। तो बाबा ने फिर से इसको याद किया है, और लगातार बाबा, अब ये तीसरी मुरली है, बाबा कह रहा है कोई की फालतू बातें करो तो उसको सुनना नहीं है, रहम दिल बनना है, रहम दिल बनना है। और आज तो यहाँ तक कहा कि बड़ों को सुनाना है। उनकी आदतें जो होती है, फालतू पुरानी आदतें, उनको मिटाने में सहयोगी बनना है, ना कि उनको बढ़ावा देना है। बाबा ने स्पष्ट कहा कि किसी की बातें, फालतू बातें सुनकर उनके स्वभाव को बढ़ावा नहीं देना। उसको लगता है ये भाई बहुत इंटरेस्ट से सुनता है, तो हर बार उसके पास कचरा होगा तो आपके पास आएगा, बिल्कुल नहीं सुनना है। और उसके भाव को भी बदल देना है, और ज़रूरत पड़े तो निमित्त आत्माओं को भी सुनाना है। इसमें परखने की शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। तो बाबा ने आज विशेष कहा है कि बच्चे, जो आप कहते थे पाप की दुनिया से हमें दूर लेकर चल, तो भगवान आया है हम सबको इस पाप की दुनिया से वापस ले जाने के लिए। तो अपने आप से बात करेंगे, क्या मैं तैयार हूँ? देखो ये साकार मुरली किस समय पे चली थी, लेकिन आज भी ये मुरली उतनी इम्पोर्टेंट है। साकार में 69 से पहले चली हुई मुरली है। तो बाबा ने कितना कितना गहराई से उस समय बताया होगा कि बाबा ने आज तो विशेष अंडरलाइन किया है कि बच्चे, आप युक्ति से समझाओ, युक्ति से एक एक बात अच्छी रीति जिसके बुद्धि में आएगी वही समझा पाएंगे। और अगर खुद में खामी होगी तो दूसरों को बोल नहीं सकेंगे। ऑब्वियसली जिसके अंदर कमजोरी है वो दूसरे को क्या बोलेगा, पाप अंदर खाता रहेगा। तो बाबा ने फिर से इशारा दिया है, कल वार्निंग दी थी, बच्चे भूलो मत, सिमरन करते करते अंत मति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप को याद करेंगे, और ऐसी याद करेंगे कि लास्ट में अपना शरीर भी याद नहीं आएगा। भक्ति मार्ग में इसके ऊपर बहुत सारे प्रयोग बताए। एक प्रयोग जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि अपने मृत्यु को देखना, कि मुझ आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है और मेरे शरीर पड़ा हुआ है, उसकी अंतिम विधि चल रही है। शरीर पूरी तरह से चिता पर है और जल चुका है, उसकी राख हो चुकी है, तत्वों में मिल गया है, और मैं आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ।
तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है जीते जी मरने का, अपने मृत्यु को देखना, विजुअलाइज करना। कभी तो शरीर छोड़ना है, तो क्यों ना हम मनसा से ऐसी तैयारी करें जो बाबा ने कहा, अंतिम समय में एक शिव बाबा के अलावा और किसी की भी याद नहीं आए। बाबा अब जब बोले हम शरीर छोड़ने को तैयार है, क्योंकि मैंने महसूस किया इस पुरानी दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, सभी दुखदाई है। अल्पकाल का सुख है, भले वो व्यक्तियों द्वारा हो या वस्तु द्वारा हो, अंत तो गत्वा दुख ही मिलना है। इसलिए बाबा मैं तैयार हूँ घर चलने के लिए। मुझे पुरानी दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरे मुख से हर समय ज्ञान रत्न निकलेंगे। सबसे मेरी सच्ची मित्रता है। हर्षित मुख रहकर मैं हर एक को बाप का परिचय देती हूँ। अपकारी पर भी उपकार करने वाली मैं महान आत्मा हूँ। घर चलने के लिए तैयार हूँ। आज 12 जुलाई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को सहज कर लेंगे। बहुत काल का अभ्यास। शरीर बिल्कुल रिलैक्स, मन भी शांत, ध्यान अपने आप। दो आंखों के बीच में स्वयं को महसूस करेंगे कि मैं एक दिव्य प्रकाश, शरीर से बिल्कुल अलग, ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान, आदि अनादि परम पवित्र आत्मा हूँ। मैंने महसूस किया कि इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मुझे वैराग्य आ रहा है, क्योंकि ये सभी दुनिया इस समय तमो प्रधान है, दुखदाई है। सच्चा प्यार केवल एक शिव बाबा ही दे सकता है। बाकी सभी देहदारी का प्यार स्वार्थ का प्यार है, क्योंकि शरीर की जरूरत होती है। इससे सच्चा सच्चा प्यार एक शिव बाबा ही दे सकता है। जैसे बाबा ने मेरे ऊपर रहम किया और मुझे अपना बनाया, मेरी सब पुरानी आदतों को मिटाया, ऐसे मुझे भी और आत्माएं जो फालतू बातें करते हैं उनके ऊपर रहम आ रहा है। उनके ऊपर बहुत रहम आ रहा है कि इस आत्मा का भी कल्याण हो। रहम के सागर, शिव बाबा की संतान, मैं आत्मा भी मास्टर रहम की सागर हूँ। बाबा ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वही ज्ञान रत्न मैं सभी को सुना रही हूँ। मेरे सभी से सच्ची सच्ची मित्रता है। मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाली मैं महान आत्मा हूँ। जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सभी करेंगे। मैं अपने घर सेंटर में संगठित रूप में विशेष ब्राह्मण परिवार और आम दुनिया के लिए संगठित रूप में योग का दान दे रही हूँ। मेरा ये शुद्ध संकल्प है कि सभी सुखी हो जाए, सभी के दुख दूर हो जाए, सभी विजयी बन जाए और बाबा का किला हमेशा मजबूत हो जाए। मेरे द्वारा निरंतर सर्व शक्तियों के प्रकंपन चारों तरफ विश्व में फैल रहे हैं।
दिनों दिन मेरी खुशी बढ़ते जा रही है, शक्तियाँ बढ़ते जा रही है। हर दिन हर तरह से मैं स्वस्थ और प्रसन्न महसूस कर रही हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ और सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहा है और कह रहा है कि बच्चे, तुमसे इनमें नूर है, तुम मेरे हो। तुमने कल्प कल्प मुझे एक बाप से सच्ची प्रीत रखकर अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास किया है। तुम मास्टर रहम के सागर बन हर एक को उनकी पुरानी आदतें मिटाने में योग का सहयोग दे रहे हो। तुम्हारा कोई भी दुश्मन नहीं है। तुम्हें सबसे सच्ची सच्ची मित्रता रखी है और तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकल रहे हैं। तुमने अपकारी के ऊपर भी उपकार किया है, इसलिए तुम हमेशा खुशी और शक्ति का अनुभव करते हो। तुम विजयी हो, निर्विघ्न हो। तुम्हारे द्वारा बाबा का किला सदैव मजबूत रह रहा है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे हो और मेरी श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करने वाले कल्प कल्प के विजयी रतन हो। बाबा से दृष्टि और वरदान लेकर मैं आत्माती हर्षित हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।